ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कोई भी कार्य किसी एक कारण से नहीं होता। कोई भी कार्य कारण से कोई एक कार्य नहीं होता। जितने कारण हैं उससे कई गुना उसके कार्य हैं। जितने कार्य हैं और कारणों की संख्या बहुत होती है, और जितने कारण हैं उससे कार्य जो हैं बहुत विस्तृत होते हैं। इनमें बड़ा कौन है? कारणों की संख्या ज्यादा है या कार्य की संख्या ज्यादा? बहुत महत्वपूर्ण विचार है। ये कार्य होता है उसके लिए कितने कारण चाहिए? कोई भी हो, मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय चाहिए, 28 मुर्गों चाहिए, पिछी कमंडल चाहिए, शास्त्र आदि, कितने कारण हैं? कार्य एक है। अनेक कारण होते हैं, और जितने कारण होते हैं एक कारण में अनेक कार्य होते हैं। किसकी संख्या ज्यादा है? एक कार्य हमें चाहिए, प्रकाश। तो प्रकाश के लिए हमें कितने कारण जुटाना पड़ेंगे तब प्रकाश मिलेगा? दीपक भी चाहिए, घी भी चाहिए, घृत भी चाहिए, और विघ्न डालने वाली वस्तुओं का अभाव चाहिए एक प्रकाश के लिए। तो एक दीपक से कितने कार्य होते हैं? रिपीट करता हूं, एक प्रकाश के लिए कितने कारण चाहिए, और एक दीपक से कितने कार्य हो सकते हैं? कितने कार्य हो सकते हैं इनकी कल्पना करो। एक दीपक है, लेकिन उस दीपक से कार्य कितने हैं? प्रकाश भी दे रहा है, घी को जला भी रहा है, वातावरण को उष्ण भी कर रहा है, अपना स्वयं का भी अस्तित्व कायम रखे हुए है, पर को भी दिखा रहा है, सगुण भी है, मंगल भी है। मंगल भी है, दीपक को मंगल भी कहा। अब एक दीपक से एक साथ कितने कार्य हो गए, और एक कार्य के लिए कितने कारण चाहिए? तो जो कार्य को सफलता चाहता है वो कार्य से ही प्रभावित नहीं होता। वो कार्य के प्रति तो थोड़ा समय देता है, लेकिन वो सबसे पहले इसके क्या क्या कारण हैं इस कार्य को सिद्धि के लिए, उन पर विचार करता है। जानने के उपाय उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने कहा, सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर बहुत पर्व। इतने आइटम हैं। इसी का दूसरा रूप दिया निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांत। इसका एक तीसरा रूप दिया
नाम स्थापना तय भाव तस्तन्यासा। इन सबको जानने का एक और उपाय बताया, प्रमाण नय रदिगमः। ये 4 सूत्र दिए उन्होंने किसी को जानने के लिए। पहले जानो कि सत क्या है, जो मैं कर रहा हूं, जो करने जा रहा हूं, जो चाह रहा हूं, वो दुनिया में है भी कि नहीं। कि हमने तो निकल पड़े, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले वह गधा ढूंढने के लिए जिसके सींग होते हैं। गधे के निकल पड़ो, कब मिलेगा? होली के दिन जरूर मिल सकता है, कोई गधे में सींग बांध दे तो। खरगोश के सींग, आकाश के फूल। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने कहा कि सबसे पहले देखो, जो तुम चाह रहे हो वो दुनिया में है कि नहीं, दुनिया में कहीं मिलती है कि नहीं मिलती। उसी का दूसरा नाम निर्देश है। निर्देश यानी जिसको लक्ष्य बनाया है, वहां कहा उसी को लक्ष्य बनाओ जो सतरूप हो। और जब सत की सत्ता हमें पता चल जाए, तब हमें आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। जब हमें पता चल जाए कि यह वस्तु है, फिर तुम्हारे लिए उसका निर्देश चाहिए, फिर तुम्हारी उमंग चाहिए। क्या तुमने उसका सत माना है तो तुम्हें छोड़ना है या प्राप्त करना है? तुम्हें उस कार्य से बचना है या उस कार्य को करना है? फिर तुम्हारे अंदर जो परिणाम उठे, उसकी एक नाम संज्ञा रखिए, उसका कोई टाइटल कीजिए, उसका एक नाम की पहचान बताइए कि उस वस्तु का नाम क्या है। और जब नाम पता चल जाए तो आप प्रमाण और नय को लाइए। प्रमाण और नय का अर्थ होता है तुम्हें इसे प्राप्त करने का अभिप्राय क्या है, क्यों चाहते हो तुम। वस्तु है, मुझे चाहिए है, प्रमाण नाम निक्षेप कहता है उसका नाम क्या है, और प्रमाण नई सूत्र कहता है आप क्यों चाहते हैं उसको, आपका अभिप्राय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आप भोजन करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। प्रमाण और नय हमारे लिए क्यों शब्द पर हमारे लिए मजबूर करते हैं। भोजन सभी करते हैं, कुछ क्रियाएं सभी करते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जानते। सम्यक दृष्टि तुरंत कहता है मैं इसलिए इस वस्तु को जानना चाहता हूं, मेरा अभिप्राय यह है। जब तुम्हारा अभिप्राय है, क्योंकि नय किसे कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते। तो अभिप्राय क्या है तुम्हारा, क्या जानना चाहते हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है। इस कारण से इतने कार्य होंगे, आपको किस कार्य से प्रयोजन है, होंगे वो तो। एक कारण को जलाते ही बहुत सारे कार्य होंगे। तुम्हें प्रकाश चाहिए था, घी जलेगा। हमने तो प्रकाश चाहा था, हमने घी को जलाना थोड़ी चाहा था। हमने तो ये चाहा था अंधेरा है प्रकाश हो जाए, लाख उपाय करो, घी तेल तो उसके साथ जलेगा ही जलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तुमने कहा था कि हमें इस कमरे में अंधेरा है तो प्रकाश चाहिए, मेरी वस्तु गुम गई है, तो दीपक जलेगा तो दीपक भी दिखेगा और वस्तुएं भी दिखेंगी, क्योंकि प्रकाश पर्टिकुलर तुम्हारी सुई पर नहीं पड़ेगा,
प्रकाश तो उन पर भी पड़ेगा जो तुम्हारे लिए खोजना नहीं है, वो भी दिखेगा। यदि प्रमाण और नए नहीं होते तो अनर्थ हो जाता है। हमारी कोई वस्तु गुम गई है, हमने प्रकाश किस लिए किया था कि हमारी वस्तु मिल जाए, लेकिन प्रकाश तो पूरे कमरे में फैल गया। जो वस्तु हमें नहीं चाहिए वो भी प्रकाशित कर रहा है, वो भी प्रकाशित कर रहा है। मुझे घी नहीं जलाना चाहिए था, लेकिन घी, मुझे तो अंधेरा प्रकाश चाहिए था, मुझे तो प्रकाश चाहिए, घी क्यों जला रहा है, ये बाती को क्यों जला रहा है? तो नीति कहती है वो तो जलेगा। जब जब तुम कोई एक कार्य करोगे, अनेक कार्य होंगे, अनेक कार्य होंगे। नय कहता है तुम्हारा अभिप्राय क्या है? छोड़ो सब कार्यों को, होने दो, नियत पर टाल दो। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय प्रकाश है, बस। अब आगे उन चीजों पर विचार मत करो। तुम्हें आम से मतलब है या गुठली से? घी जलाना तुम्हारा पर्पस नहीं है, तुम्हारा पर्पस प्रकाश पाना है, लेकिन घी तो जलेगा। तुम्हारा पर्पस है कि हमारे आंगन में पेड़ लगे, लेकिन शर्त है कि पड़ोसी को हवा न मिले। मेरे आंगन में पेड़ लगे लेकिन पड़ोसी को हवा न मिले, हो नहीं सकता। पेड़ कहता है तुम कितनी बंद कर लेना, यदि तुमने पूरा बंद किया तो तुम्हें भी हवा नहीं मिलेगी। पेड़ को यदि चारों तरफ से बंद कर देंगे तो तुम्हें भी हवा नहीं, वो सूख जाएगा। वो तो मिलेगी, पेड़ तुम लगाओगे, पड़ोसी को हवा जाएगी, उसको भी ऑक्सीजन मिलेगी, इसको तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम्हारा अभिप्राय जो है वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी कार्य को करना है, एक कारण नहीं होना चाहिए। प्रवचन देना है, सबसे पहले हमें सत बनाना है भी कि नहीं, जिसको मैं कहने जा रहा हूं वो दुनिया में है कि नहीं, और जो मुझे कहने जा रहा हूं क्या ये दुनिया चाहती है? क्या दुनिया को चाहने वाली वस्तु है? विज्ञान में और भेद विज्ञान में इतनी अंतर है। विज्ञान कहता है कि हमें तो खोजना है, चाहे तुम चाहो या न चाहो, हमें तो खोजना है। पोटेशियम साइनेट का स्वाद लेना है, चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, उसको कोई मतलब नहीं, नई खोज करना है। और धर्म कहता है मेरा खोजना पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है कि मैं वही वस्तु खोजूंगा जो वस्तु प्रयोजनीय है। आज का विज्ञान मानववादी है और हमारा धर्म मानवतावादी है। मानववादी का लक्षण होता है मनुष्य को सुखी करो, स्वयं सुखी हो, जैसे बने तैसे मानव को सुख मिलना चाहिए, जैसे बने तैसे स्वयं को सुख मिलना चाहिए। यदि दुनिया को मिटा करके मानव सुखी होता है चलेगा, दुनिया को मिटा करके मैं सुखी होता हूं चलेगा। बस एक ही कल्पना, मानव सुखी रहे। सारे विश्व का विज्ञान मानव को सुखी करने के लिए सब कुछ बर्बाद करने को तैयार है। उसे कितने पशु मारना पड़े, कितने पशु, मानव को सुखी होना चाहिए। अभी स्वाइन फ्लू चला था, अमेरिका से शुरू हुआ था, करोड़ों अरबों स्वाइन मारकर समुद्र में फेंक दिए। स्वाइन फ्लू से मुश्किल से 10,000 लोग मरे थे, लेकिन 10,000 लोगों को बचाने के लिए
करोड़ों करोड़ों शूकरों को मार डाला। मानववादी दृष्टिकोण। मानव को यदि मांस अच्छा लगता है तो कितने जीवों को मारना पड़े, मारो मारो, चाहे मेडिसिन के नाम से मारो, चाहे भोजन के नाम से मारो, चाहे निरोग के नाम से मारो। तुम्हें दुनिया को मिटाना है, मिटा डालो। विज्ञान मानव को सुखी करने के लिए जितने आइटम दे रहा है, इससे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है। प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है। होने दो। अपन विज्ञान, मनुष्य को लाभ चाहिए, मनुष्य को सुख सुविधा चाहिए। इसमें सारी प्रकृति का वातावरण मिटाना पड़े, मिटा डालो। दुनिया को मिटाना पड़े, मिटा दो। ये जो विज्ञान की दृष्टि है, और मानवतावादी कहता है स्वयं मिटना पड़े तो मिट जाओ, लेकिन तुम्हारे सुख के लिए दूसरे को दुखी मत करना। दूसरे को दुखी मत करना। महावीर सबसे बड़े मानवतावादी थे। उन्होंने सबसे पहले यह बात कही कि तुम उस सुख को पाओ जिससे दूसरे को दुख ना हो। तुम वह भोजन करो जिससे दूसरे की जिंदगी खत्म ना हो। भोजन करो, लेकिन किसी की जिंदगी को बर्बाद करके मत करो। तुम जियो, लेकिन दूसरे को मार के मत जियो। तुम जियो, उसको भी जीने दो। तुम बहुत जो कुछ तुम्हें करना है करो, दूसरों के दुख पर तुम्हारी हंसी नहीं होना चाहिए। दूसरे के आंसुओं पर तुम्हारा सुख नहीं होना चाहिए। दुख देकर सुखी होना ये मानवतावादी का दृष्टिकोण नहीं है। भूल जाते हैं वो मानववादी कि एक दिन यह जो हम मानव को सुखी करने की बात कर रहे हैं, मानव सबसे ज्यादा दुखी होगा मानवता के अभाव में। एक विज्ञान ने कितना आविष्कार किया है। आप लोग कह रहे महाराज विज्ञान ने बहुत आविष्कार किया है। विज्ञान अंतरिक्ष में पहुंच गया। विज्ञान ने देखो मोबाइल का दिया, कितनी बातें हैं। सारी दुनिया एक छोटे से मोबाइल में आ गई। सब किया, मैं एक्सेप्ट करता हूं। सारी दुनिया जानी, सारी दुनिया खोजी, एक से एक क्या आविष्कार खोजे। आज जो विज्ञान आविष्कार कर रहा है, तो क्या ये आविष्कार आपके धर्म ने किए? आज के विज्ञानवादी ये प्रश्न उठाते हैं धर्मात्माओं पर। विज्ञान ने देखो कैसा कर लिया, कितना कबाड़ा कर दिया, कितना सब कुछ खोल के रख दी। सारी सृष्टि परत दर परत खोल दी, और क्या सुविधाएं दी हैं, क्या सुख दिए हैं, बने के दिए। तो क्या आपके महावीर स्वामी ये सब जानते थे? मैंने कहा जानते थे। वे भी परमाणु बनाना जानते थे। वे भी जानते थे टीवी बनाना, मोबाइल बनाना, लाइव टेलीकास्ट करने की विधि महावीर के ज्ञान में थी। वो सर्वज्ञ थे। ऐसा कोई आविष्कार दुनिया में ना हुआ है ना होगा जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जानते थे। फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया? फिर उन्होंने क्यों ये आविष्कार नहीं किए? क्योंकि वो मानवतावादी थे। मानवतावादी का लक्षण होता है जो कुछ जब जानता है वो सब कुछ किसी को नहीं बताता। वो अपने फॉलोवर को वही बताता है जो हितकारी है। जानता बहुत है। एक पिता शराब की दुकान कहाँ है ये भी जानता है, मंदिर कहाँ है ये भी जानता है। एक सच्चा पिता कौन सा पता बताएगा? मंदिर। वो जान रहा है शराब क्या है, लेकिन वो बेटे को नहीं बताएगा, क्योंकि वो पिता है, मानवता है उसमें।
और माना होगा तो सब ज्ञान दे देगा, भाई शराब ये है, जहां तुझे जाना है जाओ। विज्ञान ये सब कुछ कर रहा है, सब खोल के रख रहा है, तुम्हें जो कुछ करना है करो, क्योंकि वो मानववादी। दुष्परिणाम देखना, महावीर ने क्यों नहीं ये आविष्कार बताए? क्योंकि महावीर आविष्कार को भी जानते थे और उसके साइड इफेक्ट को भी जानते थे। विज्ञान आविष्कार जानता है, साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट जब होते हैं तब वो जानता है। एक छोटा सा सिद्धांत दे दूं, पहले 10 गांवों में एक वैद्य होता था। कितने गांवों में? 10 गांव में एक वैद्य होता था। पूरे ललितपुर में एक वैद्य था पहले, और आज एक एक गांव में। बोलो, विज्ञान ने विकास किया है कि विनाश? बीमारी बढ़ रही, नई नई बीमारी, जितना देखो बीमारी, कोई डॉक्टर खाली नहीं है। और सब कुछ आदमी सुख के लिए करता है, सब कुछ आदमी निरोग के लिए करता है। आज विज्ञान ने जितने भी हमें दिया है उतने ही हमें बीमारी दी है। थोड़ी सी बात कुछ हो जाए, चेक कराने जाओ, कैंसर, इतने कैंसर। जो गुटखा नहीं खा रहा है, शराब नहीं पी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो कैंसर के भागीदार, कैंसर हो रहा है। डायबिटीज तो ऐसे हो गई जैसे कि 2 साल के बच्चे को डायबिटीज। गजब तो ये, जब पेट में बच्चा है तो वो समय भी गर्भ में डायबिटीज। हार्ट अटैक तो ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल चिट्टपट हो जाते। सबसे बड़ी चीज है कि जिसके विकास से बीमारी बढ़ती हो, समझ जाना वो विकास नहीं, विनाश है। विज्ञान एक दिन इस दुनिया को उस विनाश की कगार पर खड़ा कर देगा जिस लौटने का कोई उपाय नहीं बचेगा, मात विनाश ही निश्चित होगा। और धर्म वो चीज है जो तुम्हें सुख नहीं देता, सुविधाएं नहीं देता, तुम्हें दुख से बचाता है। आज भी पूज्य कुंद भगवान ने कहा था, दुख परिमोक्षम, मैं तुम्हें सुख दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन मैं दुख से मुक्ति जरूर दिला दूंगा। धर्म का काम सुख देना नहीं है, धर्म का काम दुख से मुक्ति दिलाना है, दुख से मुक्ति दिलाना। धर्म कहता है, धर्म के कार्य साधन कहते हैं, मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं दुख से मुक्ति दिला सकता हूं। जो चीज बाहर से आई है उससे मैं बचा सकता हूं, जो तुम्हारे अंदर से प्रकट होना है उसमें ना मैं दे सकता हूं ना रोक सकता हूं। दुख बाहर से आता है, दुख बाहर से आता है, हम उसे रोक सकते हैं। दुख बाहर से आता है, कर्माधीन है दुख, कर्माधीन है। हम कर्मों के अधीन होकर के दुख को रोक सकते हैं, उसकी निर्जरा करा सकते हैं, उससे आपको बचाने का उपाय बता सकते हैं, लेकिन हम सुख नहीं दे सकते, क्योंकि सुख तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है। रोकने वाला दुख है, दुख के साधन है। जो तुम्हारे सुख को रोक रहा है, मैं उसे रोक दूंगा, सुख तो तुम्हारे अंदर से स्वतः ही प्रकट होगा। आज तक कोई भी व्यक्ति, विज्ञान तुम्हें सुखी बनाना चाह रहा है, सुख देना चाह रहा है, दुख के साधन नहीं हटा रहा है। दुख के साधन तो दे रहा है और तुम्हें सुखी बनाना चाह रहा है। इधर शराब का लाइसेंस दे रहा है, पीने पर पाबंदी कर रहा है, पीते हुए पाए गए तो और लाइसेंस दे रहा है। जितने दुख के साधन है वो सब जुटा रहा है और सुख देने का प्रयास कर रहा है।
सुख दिया ही नहीं जा सकता है तो वो देगा क्या? दुख मेटा जा सकता है, वो दुख के साधन दे रहा है। तुम्हारे पास मोबाइल दे दिया, 25 साल उम्र है बस, 25 साल के बाद ये व्यक्ति, ये मोबाइल इतना खतरनाक सिद्ध होगा कि इस पर कोर्ट से स्टे आएगा, कोर्ट से स्टे आएगा, क्योंकि बीमारी नहीं तो ऐसी महाबीमारी फैलेगी कि हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी जी ही नहीं पाएगा। दुख का साधन हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए बालक के समान हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में दुख देगा। इतना दुख दे देता है मोबाइल, इतना दुख दे देता है। अभी तुम लोग प्रश्नों में प्रशंसा कर रहे थे, श्रमण संत के संस्थान में पढ़ना मेरे अवभाग्य है। बोलो, है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं बोल रहे। महाराज के द्वारा समय सार पढ़ना और महाअवभाग्य है। सुन रहा हूं, लेकिन इतनी बहुमूल्य वस्तु, इतनी बहुमूल्य वस्तु यदि छात्रावास में रहकर मोबाइल पाया गया तो एक मोबाइल के रखने पर कितनी हानि छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया। रोते हुए मेरे पास आया, आते हैं, मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तूने मेरा अनादर किया है, मेरे संस्थान का अनादर किया है, मेरे समय सार का अनादर किया है। इसका इतना बड़ा अपमान मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी दृष्टि इस पर नहीं गई कि यदि मैंने मोबाइल रखा और संस्थान से निष्कासित हो गया तो संस्थान मूल्यवान हुआ तुम्हारी दृष्टि में कि मोबाइल? तुमने संस्थान की बलि चढ़ा दी। तुमने ये नहीं सोचा मेरा संस्थान छूट जाएगा यदि पकड़ा गया तो। जितने चोर डाकू होते हैं ये मोक्ष तो जानेंगे ही नहीं, ये संसार में भी नहीं जी पाएंगे। ये मोक्ष तो जाते ही नहीं, संसार का सुख भी नहीं उठा पाते। शराब पीने वाले मोक्ष तो जाएंगे नहीं, संसार में भी सुखी नहीं रह पाते। महावीर कहते हैं कि तुम वो कार्य करो, या तो परमार्थ का सुख लो या संसार में सुखी रहो, या तो सबको छोड़ के सुखी हो जाओ या सबके साथ सुखी रहो, सबको सुख दो। दो में से एक चुनना है। महावीर मोक्ष मार्गी ही थे, ऐसी बात नहीं। महावीर ने जितने उपदेश दिए उनमें सबसे ज्यादा संसार में रहकर कैसे सुख पा सकते हो वो, क्योंकि वो जानते थे कि परमार्थ हमारे बाद रहेगा ही नहीं। मोक्ष सुख की चर्चा उन्होंने ज्यादा नहीं। जियो और जीने दो, ये मोक्ष जाने का रास्ता नहीं। जियो और जीने दो से मोक्ष नहीं मिलने वाला। जीने से तो मिलेगा, जीने दो से मोक्ष नहीं मिलता। पहला सूत्र सही है, जियो, समय सार है। कल मैंने कहा था जियो, जीने का आनंद। मौत का अंतिम क्षण है, तुम्हें जीने का आनंद आना चाहिए। मौत के अंतिम क्षण में जीने की अनुभूति, दुख के बीच में सुख की अनुभूति। शेरनी खा रही है, तुम पग पग मौत की तरफ जा रहे हो, और ज्ञानी व्यक्ति जीने की अनुभूति कर रहा है, मैं जी रहा हूं। समय सार यही है। समय सार कहता है कि तुम जियो, बस जियो, तुम्हें जीने की अनुभूति होना चाहिए, तुम्हें अपने ज्ञान की अनुभूति होना है। तुम चेतना में जियो, ज्ञान में, नानम में,
भावना, ज्ञान में भावना भाव, ज्ञान की भावना नहीं। दर्शन में भावना भाव, दर्शन की भावना नहीं। चारित्र की भावना भाव, चारित्र की भावना नहीं। आत्मा में भावना भाव, आत्मा की भावना नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी। यह है समय सार, यह है मोक्ष जाने का सच्चा रास्ता। यदि ये जिंदगी हमारी एक अंतर्मुख टिक गई, इधर शेरनी खाती जाएगी, उधर तुम्हारी श्रेणी मरती जाएगी। इधर शेरनी खाना पूरा नहीं कर पाएगी और तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मां जीने से मैं जी रहा हूं, मांस नोच रही है, दुनिया मरने की अनुभूति रह रही है, मैं मरने के कगार में हूं और मुमुक्षु कहता है मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मुझे जीने का आनंद आ रहा है, मुझे जिंदा रहने का आनंद आ रहा है। एक अंतर मुहूर्त मौत के समय, किसी भी समय जब भी तुम्हें दुख आए, बड़ा कठिन पेपर है, तुम्हारा भविष्य कैसा है, तुम्हें भविष्य में ऐसा सुख मिलने वाला है जो कभी खंडित नहीं होगा। तुम अमर हो जाओगे। अमर होने का तरीका जो कल बताया था, मौत के समय तुम्हें जीने की अनुभूति हो जाए, बस तुम मुश्किल से 3 भव, कोई थोड़ी बहुत हुई तो 7-8 भव में तुम जन्म मरण से मुक्त होकर के अजर अमर अविनाशी का अनुभव करोगे। मां जीने की अनुभूति करना। तुम्हें सुख चाहिए है, ऐसा सुख जो खंडित ना हो, ऐसा सुख जो दुख में नहीं बदले। बहुत छोटा सा सूत्र है, कोई मैं तुम्हें बड़ी तपस्या नहीं बताऊंगा, ये तपस्या भी उसी के लिए होती। एक छोटा सा है, दुख में सुख की अनुभूति। जैसा जैसा दुख बढ़ता जाए तुम्हारा आनंद बढ़ता जाए, जैसे जैसे संकट बढ़ते जाए तुम्हारा चेहरा खिलता जाए, जैसे जैसे चारों तरफ से विपदाएं आती जाएं तुम्हारा बिल वापर बढ़ता जाए, जैसे जैसे सब तुम्हें छोड़ते जाएं तुम अपने आप को असहाय महसूस करो। अनाथ नहीं, असहाय। अभी 1 महीने हमने दिया था अभी सुख पाने के जागरण के सूत्र। सुख कैसे पाए? जब तुम्हारे पास सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, बीच मझधार में, बीच मझधार में पॉजिटिव थिंकिंग। जब तुम्हारा सब कोई साथ छोड़ दे, उस समय तुम्हें पॉजिटिव सोचना है। और बीच मझधार में जब छोड़ दे तो पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग तो हम कर लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग तो हम बहुत बार चले जाते हैं। चिंतन करो मैं अजर अमर अविनाशी हूं, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी गलती नहीं। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन समय सार कहता पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव सब सोचते, सब भावना भाते, सब संस्कार कहते, सब कहते महाराज हमें सब मालूम है, हमें इस समय ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। हम पॉजिटिव थिंकिंग तक तो बहुत बार चले जाते हैं, लेकिन पावर थिंकिंग हमारी बिल्कुल भी नहीं होती। पावर थिंकिंग उस समय है जिस समय शेर सामने है और तुम्हारी मौत सामने है, उस समय पावर थिंकिंग। बीच मझधार में तुम्हें छोड़ा है दुनिया ने, यहां पावर थिंकिंग की जरूरत है। अभी भावना वाले थे, कोई बात नहीं सब साथ छोड़ देंगे तो जी लूंगा, कोई साथ नहीं देगा तो भी जी लूंगा। मैंने एकत्व भावना भाई है, मैंने भावना भाई है,
मैं जानता हूं स्वरूप को, ये दुनिया धोखे की ठाटी है। मैं जानता हूं इस दुनिया में कोई किसी का, जानते हो कि नहीं? बोलो, कोई किसी का नहीं। ये पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग है। जितनी 12 भावना है सब पॉजिटिव थिंकिंग है। जितना हमारे अंदर पड़ा चित्तापन पढ़ते हैं सब पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं, वह नाव, वह नाविक, वह साथी बीच मझधार में छोड़ता है, बीच मझधार में, और तुम तैरना नहीं जानते हो। उसी के भरोसे पर तुम थे, उसी के भरोसे थे। सारी दुनिया को कैसा मानना चाहिए कि ये मुझे बीच मझधार में छोड़ेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, पावर थिंकिंग, पावर थिंकिंग। कोई कहे देखो तुम्हें सबने छोड़ दिया, बोले नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने हमारी शक्ति के जागरण करने का मौका दिया है। शक्ति के जागरण। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों एक नदी के किनारे घूम रहे थे। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। चंद्रगुप्त बड़े आनंदित थे, गुरु बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे। चंद्रगुप्त, तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छा कर लिया, बहुत होशियार कर लिया, बहुत खुश हो, बहुत आनंद है, तुम्हें पाकर के मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ज्ञान सफल। खूब खूब इतनी प्रशंसा किए जा रहे थे, इतनी कि उसकी सीमा नहीं थी। गुरु के मुख से शिष्य प्रशंसा सुने तो कैसा लगता है? उसके आनंद की पार नहीं। और जैसे देखा कि इस समय चंद्रगुप्त बहुत मेरे उपकार से, मेरी प्रशंसा से मेरे प्रति बहुत कृतज्ञ हो रहा है, वो हाथ जोड़ रहा, गुरु जी सब आपकी कृपा, सब। नहीं चंद्रगुप्त, तुम बहुत महान है, बहुत ज्ञान प्राप्त करिए, बहुत कुशल। नहीं गुरु जी, सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। जैसे वो कृतज्ञता से भरा, आनंद से भरा, और चाणक्य ने उसको एक टोनी का धक्का मारा, चंद्रगुप्त नदी में गिर गए। चंद्रगुप्त स्तब्ध। गुरु ने धोखा दिया। इतना प्रशंसक गुरु धोखा दे गया, धक्का मार दिया मुझे, धक्का मार दिया। चंद्रगुप्त बहुत गहरी खाई में गिरे और चाणक्य किनारे पर खड़ा हुआ देख रहा है, देख रहा है। धार बहुत तेज थी, बचाने का कोई भाव नहीं था चाणक्य का, मन में कोई विषाद नहीं था, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। चंद्रगुप्त तू गिर गया, क्या हंस रहे, यूं खड़े होकर हंस रहे, बस हंसते रहे। चंद्र कहा, गुरुदेव ऐसा व्यवहार तो दुश्मन नहीं करता, तुम मेरे गुरु हो करके तुमने मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर गया, और आप हंस रहे हैं, बचाने का कोई उपाय नहीं। जब बाहर निकल के आए, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को छोड़ के चले गए, तो मेरे गुरु नहीं हो सकते। धर्मनीति और राजनीति दोनों को एक समझना। यहां मैंने चाणक्य को उदाहरण दिया, और एक राजनीतिक ने, एक बेटे ने कहा, पिताजी मैं नेता बनूंगा, मुझे राजनीति सिखाओ। उसने बहुत कहा कि बेटा राजनीति नहीं सीखना, अच्छी नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं तो राजनीति सीखूंगा, राजनेता, आप बहुत राजनेता हैं, मुझे राजनीति सिखाओ। नहीं माना बेटा। पिता ने कहा बेटा ठीक है, कल से तुझे सिखाना शुरू करूंगा। बोले पहले तुम आदेश माने, बस आप जो कहोगे। बोले छत पे चढ़ जा ऊपर। वो चढ़ गया। बोले देख मैं कौन हूं, बोले तेरे पिता हूं।
तुझे आधे से तू कूद पड़, मैं तुझे झेलूंगा, मैं झेलूंगा, तो चिंता मत करना, मैं हूं। जैसे ही कूदा, पिताजी ने हाथ यूं कर लिए। बोले पिताजी ये क्या किया? बोले राजनीति का पहला अध्याय है कि अपने बाप पर भी विश्वास मत करना। ये राजनीति का पहला अध्याय है कि बाप भी कहे बेटा कूद जा तो सोच के कूदना। ये राजनीति है, बाप भी सगा नहीं होता, कूद जा। राजनीति ये कहलाती है। धर्म नीति में बदलना है। धर्म नीति इससे ज्यादा खतरनाक है। वो आश्वासन नहीं देगी कूद जा मैं खड़ा हूं, वो ये मौका ही नहीं देगी। वो वहां गिराएगी जहां कोई भी नहीं होगा, और वही गिराएगा जिससे तुम बचने की उम्मीद करते हो। ये धर्म नीति है। जब अपना बचाने वाला हमें गिरा देवे, हमारा सुख देने वाला ही हमें दुख दे देवे, समझ लेना अब तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति जागने वाली है। तुम्हें आज तक दुश्मन ने धोखा दिया है, कोई अपना व्यक्ति धोखा दे दे, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पांडवों को दुर्योधन ने वनवास भेजा था, रामचंद्र जी को मां ने वनवास भेजा था। दोनों के वनवास में कितना अंतर है। तो हम बहुत बार दुश्मन के धक्के खा के गिरे हो, कभी गुरु का धक्का खा के गिर जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ना जाने कितने बार दुश्मनों ने तुम्हें धक्का दिया होगा। दुश्मन सदा धक्का देने का प्रयास करता है। कभी गुरु धक्का दे दे, महानुभाव समझ लेना मुझे सच्चा गुरु मिल गया। प्रशंसा करने वाला गुरु मिल जाए, खुश मत मनाना। कभी गुरु तुमसे निंदा कर देवे, समझ लेना बेड़ा पार हो गया। कभी निंदा कर देवे, कभी पापी कह देवे, दुष्ट कह देवे, समझ लेना अब मेरा उद्धार पक्का है। डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की दृष्टि में दोष यदि आ जाए तो समझ लेना अब हमारा उद्धार निश्चित है। डॉक्टर से बीमारी छुपाई और गुरु से दोष छुपाया, लक्षण है मिट जाने का। डॉक्टर से यदि बीमारी छुपाओगे तो मरोगे, और गुरु से दोष छुपा लिया तो बर्बाद। डॉक्टर को जैसे ही पता चल जाता है कि मरीज रोग ये है, दोनों खुश होते, मरीज भी खुश होता है, बोले अब कोई चिंता नहीं है, हमारा रोग पकड़ में आ गया। मरीज भी खुश होता है। जिसकी बीमारी पकड़ में आ जाए, कई बार मरीज आते ना, बोले महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। मरीज भी खुश है कि मेरी बीमारी पकड़ में आ गई, और डॉक्टर भी खुश है कि मुझे बीमारी पकड़ में आ गई। अब 50% तो खुशी वैसे ही हो गई। ऐसा ही शिष्य होता है। मेरे में बहुत दोष था, मेरा दोष गुरु के पकड़ में आ गया और गुरु को पता चल गया, तो सच्चा शिष्य होगा, वो खुशियां मनाएगा। जैसे रोग के पता चलने पर रोगी को दुख हुआ कि खुशी? जल्दी बोलो, खुशी हुई कि दुख हुआ? किसके पता चलने पर? रोग के पता चलने पर। अब मैं सच्चे संस्थान के विद्यार्थी का निर्णय कर रहा हूं। आदर्श विद्यार्थी, आदर्श संस्थान की छात्रा और छात्रा दोनों। जैसे ही आपके पास मोबाइल पा गया और वार्डन पे अधिष्ठाता को पता चल गया, महाराज को पता चल गया, आपको कैसा लगा? झूठ मत बोलो।
मर गए रे अब तो। खोटा छात्र खोटी छात्रा, जाओ तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। जाओ संस्थान में भी तुम 1000 बार पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा। तोता रटन बनोगे, कबूतर बनोगे, कबूतर के समान कुछ नहीं होने वाला। पाठो न करे द्विगुणम, पाठो न करे, क्योंकि पढ़ते ही तुम्हारे मन में आ गया भाव। पहला तो निर्णय एक ही है, पहला निर्णय करो, डॉक्टर से कभी मर्ज छुपाया नहीं जाता। मर्ज यानी बीमारी छुपाई नहीं जाती, कभी नहीं छुपाई जाती, बिना पूछे बताई जाती है। डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है। तो कभी तुम्हारे अंदर ऐसी छात्रावास में कोई गलती हो जाए, उसे तुम स्वयं पहले बताओ, जाके बताओ, जाके बताओ। और यदि स्वयं जाके बता दिया तो मालूम कितना बड़ा अपराध माफ हो जाएगा। डाकुओं ने जाके स्वयं समर्पण कर दिया, सारे अपराध माफ होकर के सांसद का टिकट दे दिया और जनता ने जिता दिया। फूलन देवी इतनी बड़ी हत्यारन थी, इतनी बड़ी हत्यारन थी कि जिसने पूरे गांव में 16 लोगों खड़े होकर के बंदूक से भून दिया, उसकी सजा मात फांसी थी, फांसी थी। कहां गया वो अपराध, इतना बड़ा अपराध? मात इसलिए कि उसने जाके स्वयं समर्पित किया। और समर्पण का परिणाम ये निकला, बाद में वो सांसद बनी और उसी क्षेत्र से जीती जहां वो डाकू थी। ऐसा ही आप लोगों के अंदर है। यदि आपने कोई अनुशासनहीनता छात्रावास में की है, कुछ गड़बड़ हुआ है, सबसे पहले जाकर स्वयं जाके समर्पित हो जाओ, तो आपको भी समझ जाऊंगा। गलती करना तो सबका हो जाता है, लेकिन स्वयं समर्पित हो जाए। स्वयं जाके मोबाइल दे दो, साहब मैंने लोभ में आकर, मोह में आकर, बुरी संगति में आकर, दोस्तों कहने से किसी प्रकार रख लिया था, ये मैं वापस करता हूं, मुझे एहसास हो रहा है। जब से ये रख रहा है तब से मेरा भय 24 घंटे एक ही भय लगा रहता है। और उस समय तुम्हारी जीवन, तुम्हें मालूम है कि मोबाइल पकड़ा गया तो निष्कासित है। जितनी देर तुम मोबाइल रखे हो उतनी देर ये संस्थान तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। ये संस्थान तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये संस्थान तुम्हारे लिए बहुत बुरी परिगणनाएं दे रहा है, क्योंकि तुम संस्थान का अनादर कर रहे हो, आसाधना कर रहे हो। हमने कल सुबह कहा था ना कि जब कोई भी चीज मूल्यवान है तो उसकी आसाधना नहीं करना। आसाधना भी ज्ञानावरणी, यानी संस्थान की आसाधना तुम कर रहे हो। और तुम्हारी कितनी बड़ी वो है, संस्थान छूटेगा, छूट जाएगा। बड़ा कौन हुआ, संस्थान या मोबाइल? मोबाइल बड़ा हुआ। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बंधु, बहुत बड़ी जिंदगी में धोखा खाओगे। संस्थान को मूल्यवान तुम्हारी हीनता हो गई। यानी संस्थान में जो तुमने पढ़ा, जो कुछ मिलने वाला है, उससे ज्यादा मूल्यवान तुम्हारा वो मोबाइल है, उससे ज्यादा जो संस्थान में 5 साल में मिलने वाला है। तुम्हें 10-12 दिन समय सार जो मिलने वाला है, तुमने मोबाइल नहीं रखा है, समय सार का अपमान किया है, क्योंकि तुम संस्थान से निकाल दिए जाओगे तो समय सार पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा एक मोबाइल कितनों की आसाधना किया, गुरु के सानिध्य जो मिलने वाला है उसकी आसाधना, समय सार का रहस्य मिलने वाला उसकी आसाधना, 5 साल में जो तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है वो आसाधना। तुम्हारी उम्र के लोग देखो नमोकार मंत्र भी नहीं जानते, और तुम देखो कहाँ पहुंच गए हो।
गद्दी पर बैठकर प्रवचन दे रहे हो। कहाँ है तुम्हारी? आज तुम तत्वार सूत पढ़ रहे हो, तुम्हारी उम्र के बच्चे अभी नमोकार मंत्र नहीं आता, नमोकार मंत्र भी नहीं आता। इतना बड़े संस्कार, तुमने मोबाइल नहीं रखा है, तुमने अपनी जिंदगी की बर्बादी का निमंत्रण दे दिया है। क्योंकि इतना अभिशाप, 5 साल के संस्कारों का अभिशाप, संस्थान का अभिशाप, सबसे बड़ा और एक अभिशाप समय सार का अभिशाप, गुरु के सानिध्य नहीं मिलेगा वो अभिशाप, और जिन दातारों ने अपनी पसीने की कमाई तुम्हें संस्थान की बिल्डिंग बनाने में दी है, वो बिल्डिंग तुम्हें बर्बाद कर देगी, ऐसी दशा में पहुंचा देगी कि तुम्हें रहने का जिंदगी में मकान भी नहीं बना पाओगे। ये अभिशाप है तुम्हें संस्थान के उस कमरे का जिस कमरे को किसी दातार ने बनाया था, उसका। बहुत बड़ी बात करो, बोलो वो कमरा किसने बनाया था? किस भाव से? कोई मोह था उसको? कोई, उसने बनाया। अब उसके जो पसीने की कमाई थी उससे कमरा बना, उस कमरे में तुमने रह करके ये किया, तो उस दातार की उस कमरा तुम्हें ऐसा अभिशाप देगा, जिंदगी में मर जाओगे लेकिन कभी तुम स्वयं अपना मकान नहीं बना पाओगे। बना लोगे तो उसमें शांति से नहीं रह पाओगे, बना लोगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होगी, क्योंकि तुमने उस मकान की आसाधना, सबसे बड़ी आसाधना उसकी है जो तुम भोजन कर रहे हो 2 टाइम, किसका कर रहे हो? बोलो, बर्बाद हो जाओगे बेटा। उसने जो तुम्हें भोजन कराया है, दातार का भोजन है, दान का भोजन है, पसीने की कमाई का भोजन है, तुमने उसके दान का अनादर किया है, उसकी भावना का अनादर किया है। उसने कहा कि नहीं, संस्थान के बच्चों को मैं भोजन कराऊंगा, क्योंकि वो शास्त्री पढ़ेंगे, वो संस्कारवान होंगे, वो पंडित बनेंगे। वो भोजन का दाना तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि तुमने उसकी आसाधना की है। बोलो, दातार की भावना बड़ी है कि तुम्हारा मोबाइल बड़ा है? मोबाइल बड़ा है। कमरा के दातार ने जो कमरा बनाया वो बड़ा है, मोबाइल कितने का है और कमरा कितने का है? मोबाइल अधिक से अधिक कितने का मान लो? हाँ, 50 का, 60 का, 70 का, चलो लाख रुपए का मान लेते, और क्या करेंगे? नहीं है। एक कमरा 2.5-3 लाख का तो बनता ही है। 1 लाख के कारण तुमने 2.5 लाख का अनादर किया है। वो लक्ष्मी तुम्हारे लिए तरस जाओगे एक एक कौड़ी के लिए, क्योंकि 2.5 लाख का अनादर करके 1 लाख का तुमने सम्मान किया है। 1 लाख का कितनी हानियां तुमने की, मात्र एक मोबाइल के कारण से। एक थोड़ा सा कुछ कह दो, लाइव चल रहा है, चोरी से कहीं एक आध गुटखा खा लिया, और वो भी किससे मांग के? आहा रे, क्या रे, तुम वो हो जिन्हें बड़े बड़े सेठ भोजन खिलाते हैं अपनी कमाई से, और तुम वो पापी हो कि चौकीदार से मंगा करके गुटखा खा लिया। चौकीदार ही बनोगे, चौकीदार से मंगा करके तुमने कोई चीज खा ली, वही गुटखा वही बनोगे। तुम्हें खिला रहे हैं बड़े बड़े सेठ, उस भोजन के स्थान पर तुम चौकीदार के हाथ का भोजन कर। ये कहलाती है नकारात्मक ऊर्जा। अब यदि हमारे पास पॉजिटिव नहीं है और पावर थिंकिंग नहीं है, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कोई नहीं बचाने वाला। इसलिए अब मैं पूछता हूं, संस्थान बड़ा है कि मोबाइल? झूठ बोले कौआ काटे।
अन्यथा मेरा आपसे बहुत कहना जरूरी है, आप कृपया करके संस्थान छोड़ के चले जाइए। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम्हारा हित हो जाए, इसलिए कि तुम्हारा हित हो जाएगा। संस्थान छोड़ने में हित है, लेकिन संस्थान में रहकर मोबाइल रखने में, दोनों ही तरफ बोल दें जल्दी, संस्थान बड़ा है कि मोबाइल? समय सार बड़ा है कि मोबाइल? गुरु बड़े हैं कि मोबाइल? दातार बड़ा है कि मोबाइल? तो इन सब की सौगंध है, आज के बाद संस्थान में किसी ने मोबाइल रखा था। किसकी सौगंध? तुम्हें तुम्हारे गुरु की, तुम्हें आशीर्वाद देने की, समय सार पढ़ाने वाले की सौगंध हो गई। अब तुम मोबाइल रखोगे और मैं मरूंगा। अब मेरी जिंदगी चाहिए या मोबाइल चाहिए? आंटी मान के मत देना नहीं। और अब ध्यान रखना, अब जिसके पास मोबाइल पाया गया और मेरे पास शिकायत आई गुटखा खाते पाया गया, मैं तुरंत समझूंगा ये है मेरा हत्यारा, ये है मेरी हत्यारन। क्योंकि सौगंध का अर्थ क्या है? यही तो होता है। अब यदि कौन है संस्थान में जो मेरा हत्यारा है, पकड़ लूंगा, चिंता नहीं करना, मैं तो। और तुमने भी कहा तो हत्यारा ना हो। समय सार की सौगंध तुम्हें है, क्योंकि समय सार का लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। और यदि तुम मानते हो कि मैं समय सार पढ़ के धन हूं, तो वो जो मोबाइल रखेगा, गुटखा आदि खाएगा, वो समय सार का हत्यारा होगा। बोलो, समय सार के हत्यारे की क्या गति है? मालूम क्या गति होगी? मालूम क्या गति होगी? समय सार का हत्यारे का अर्थ है ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि तुम माँ बाप को भी नहीं पहचान पाओगे। कोई 2 अक्षर पढ़ाएगा तो तुम समझ में नहीं आओगे, पागल होगे, मंद बुद्धि होगे। ये समय सार की हत्या का दुष्परिणाम, संस्थान का हत्या का परिणाम, संस्थान की हत्या का परिणाम। उस दातार के, जिस दातार का दान का अपमान, कभी दुनिया में तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बार दातार के द्वारा दिए हुए भोजन का अपमान किया। इन सब चीजों को अब तुम्हें जो रखना हो, जो खाना हो, आज की बातों को याद कर लेना, कैसेट रख लेना, उसी मोबाइल में आज का प्रवचन यूट्यूब में मिल जाएगा, ये जरूर सुन लेना। उसी मोबाइल में रखने वाला कम से कम आज का प्रवचन सुन करके उस मोबाइल में जो यदि रख ही लिया है, तो कम से कम इतना तो कर ही लेना, इतना तो कर ही लेना। और फिर तुम्हारा मन बोले तो जो तुम्हारी मर्जी आए सो करना। सबसे अच्छा है उसी दिन संस्थान निकाले नहीं, तुम निकल जाना। संस्थान निकाले नहीं, निकल जाना। और या फिर समर्पण कर देना, और या फिर समर्पण का मौका ही करनी पड़े। कितनी बड़ी भूल होती है, कितनी बड़ी शक्ति होती है। तुम पर विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारे संस्थान पर लोग दान दे रहे हैं, कितना विश्वास, देखो कितना विश्वास, गजब, करोड़ों करोड़ों रुपया दान दे रहे हैं। ऐसे बताओ बच्चों, बच्चों जो संस्थान को करोड़ों रुपया दान दे रहे हैं, उनका पैसा डकैती का है? है डकैती का है? नहीं।
उनका पैसा कोई जुआ जुआड़ी का है क्या? पसीने की कमाई का है, बुद्धि का कमाई का। कितना विश्वास है तुम्हारे लिए, करोड़ों रुपया दान दे रहे, करोड़ों। अशोक पाटनी के यहाँ जो दान आता है, मानो पैसा आता है, बहुत पसीने का है। मैं माइंस में देख के आया हूं, कितनों की जिंदगी हथेली पर रहती है, कितनों की जिंदगी हथेली पर, मौत से खेलते हैं मजदूर, और उसका क्लेम सेठ को, मौत से खेलते हैं। कितनों की जिंदगी उसकी हथेली मौत पे है, ऐसे रखी हुई है। मैं खुद देख के आया, 200-300 फुट खड़े हैं, कब कोई चीज ढेला गिर जाए, पत्थर गिर जाए, कभी मर जाते। कितनों की जिंदगी की जब मौत के जूझते हैं, तब वो पैसा आता है, और उसके बावजूद भी वो क्या गर्व कर रहा है, संस्थान के बच्चे बच्चियों की फीस इतनी मेहनत की कमाई से भरी जाती है। पूरे संस्थान के बच्चों की फीस वही देते हैं। बोलो वो पैसा आर के वालों का, डाकू का है, पसीने का है। कितना रिस्क से कमाते हैं। अभी आशा रानी पांडे आई थी, यूं 1 करोड़ बोल दिया। काय का पैसा है? पसीने का, बुद्धि का, जन्म जन्म से कोई पुण्य का। मेहनत तो सब कर लेते हैं, लेकिन सब सफल हो में कोई नियम? कितने भवों का पुण्य होगा, कौन से पुण्य से उनके पास। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने 1 महीने का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। वो जीव कितना पुण्यात्मा है, सारे खर्च करने के बाद भी 1 करोड़ रुपया दान दे रहा है। खर्च करने के बाद भी बच रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके खर्च भी पूरे और वो बचा रहा है। यानी कितना बड़ा पुण्यात्मा, और वो कहां लगा रहा है? तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है कि यहां पैसे का मेरा उपयोग होगा, यहां पैसे से धर्म की प्रभावना होगी, यहां पैसे से व्यक्ति का जीवन बनता है। और वहां जब तुम मोबाइल हाथ में लो, कोई गलत गुटखा आदि खाओ, बस तुम समझ लेना उन दातारों के धन की ऐसी बद्दुआ लग रही है कि तुम एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगे, एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। सवाल मोबाइल का नहीं है, सवाल है इतनी नकारात्मक शक्ति सहन कर पाओगे? कर पाओगे सहन ये नकारात्मक भी? समय सार यदि नकारात्मक जिस दिन छोड़ देगा, उस दिन संभल पाओगे? गुरु की नकारात्मक एनर्जी सहन कर पाओगे? संस्थान की नकारात्मक एनर्जी सहन कर पाओगे? इन पवित्र दातारों की भावना की नकारात्मक स्थिति सहन कर पाओगे? आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, नकारात्मक शक्ति। इसलिए अपने जीवन को सबसे पहले संभालो। कहीं ये विज्ञानवाद तुम्हारे लिए अपना विषय चल रहा था, कहीं विज्ञानवाद तुम्हें उस नकारात्मक स्थिति में खड़ा ना कर दे जहां तुम्हारा कोई चिल्लाने पर भी साथ देने वाला नहीं। दीप जले भी तो भी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ही रहेगा, दीप जलेगा भी। कहीं ऐसी स्थिति तुम्हारी ना बन जाए। और विज्ञानवाद का आकर्षण, विज्ञान के जितने आकर्षण हैं, जितने आविष्कार हैं, तुम्हें एक दिन वहां खड़ा कर देंगे। आज देख लीजिए, सारे विश्व को एक बीमारी के कगार पर जाके खड़ा कर दिया। इस विज्ञान ने ऐसा आविष्कार किया कोरोना में। कोरोना किसकी देन है? कुदरत की नहीं, किसी विज्ञान की। किसी विज्ञान ने ऐसा एक कीटाणु छोड़ा और वो सारे विश्व के अरबों लोगों को खा गया। ये विज्ञान का था, ये कोई कुदरत का जीन्स नहीं था, ये किसी विज्ञान का बनाया हुआ जीन्स था और सारी दुनिया को तबाह किया। आज देखो विज्ञान जहर घोल रहा है, सब्जियों में जहर घोल दिया, अनाज में जहर घोल दिया, हर चीज में जहर घोल दिया। और कह रहा था बोलो ये जो
केमिकल्स दवाइयों पर, भोजनों पर, सब्जियों पर छिड़के जा रहे हैं, ये किसके आविष्कार है? महावीर स्वामी के? हमारे धर्मशास्त्रों के? किसके आविष्कार है? विज्ञान ने। आज विज्ञान ने हर सब्जी जहरीली बना दी, हर गेहूं जहरीला बना दिया, हर पानी जहरीला। जहां हवाएं जहरीली, पानी जहरीला, भोजन जहरीली, सब्जी जहरीली, और फिर भी हम चिल्ला रहे हैं विज्ञान विकास कर रहा है। खाने के भोजन में जहर आ गया। लोग बेचारे शाकाहारी है, फिर भी कैंसर हो रहा है। महाराज हमने तो गुटखा खाया ही नहीं, तम्बाकू खाया ही नहीं, शराब पी नहीं, लेकिन सब्जियों में जहर, भोजन में जहर। अब क्या खाए? ये विज्ञान की कला, विज्ञान का ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। विज्ञान एक दिन ऐसे जहर पर खड़ा कर देगा, ऐसे स्थान पर खड़ा कर देगा जहां न तुम जी पाओगे, न मर पाओगे, और रोकर रोकर के तड़प करके अंत कर दोगे। ऐसे विज्ञान के युग में आज समय सार की बहुत जरूरत है। ऐसे विज्ञान के युग में धर्म की बहुत जरूरत है। आज सारी शिक्षाओं के क्षेत्र में जो बढ़ रहे हैं, ऐसे युग में चौथे काल की अपेक्षा आज गुरुकुल की बहुत जरूरत है। ऐसे युग में संस्थान की बहुत जरूरत है। इस आज के समय संस्थान जरूरी है, जहां पढ़ाई उस कगार पर ले जा रही है। आहा, मेरे सामने लोग आते हैं, जब बच्चा बच्चियां पढ़ाई के लिए जाते हैं, माँ बाप रो पड़ते हैं। मैंने कही खुशी मनाओ, पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है, बच्चियां पढ़ने के लिए जा रही हैं, खुशी मनाओ, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? बोले महाराज जी प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। हमारा कलेजे का टुकड़ा है, हमारे कुल का दीपक है, दीपका है, ज्योति है, आंखों के तारे तारे हैं, तो रो क्यों रहे हो? बोले महाराज जी वहां जा रहा है बच्चा, जहां से जैसा बेटा मेरा गया है ऐसा लौट के आएगा कि नहीं, लौट के आएगा कि नहीं ये भी पता नहीं है। क्योंकि आज शिक्षा कौन दे रहा है? कर्मचारी। अंग्रेजों की सबसे बड़ी दुर्नीति थी भारत की। 18वीं शताब्दी में मैकेल ने ब्रिटेन गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में उपदेश दिया था, भारत को जीतना है तो भारत की संस्कृति को तोड़ दो। इनकी रीढ़ है संस्कार, सबसे बड़ी रीढ़ है इनके गुरु। जब तक गुरुओं की छाया रहेगी आप भारत को नहीं मिटा सकते। सबसे पहला प्रहार किया अंग्रेजों ने, सारे गुरुओं को, शिक्षकों को कर्मचारी में ला दिया। मुझे शास्त्र में कहीं भी ज्ञान दान की कोटि में आता था, औषधि दान की कोटि में। रावण जैसा वैद्य सुशैल का औषधि दान करता था, व्यापार नहीं करता था। लंका का वैद्य, लंका के वैद्य ने रामचंद्र जी से कितनी फीस ली थी? बोलो, कोई फीस नहीं। चाहता तो क्या मांग सकता था? अयोध्या का राज्य मांग सकता था और रामचंद्र जी दे देते। लेकिन सुशैल रावण के वैद्य ने भी औषधि दान दिया, औषधि का व्यापार नहीं किया। यानी लंका तक में भी औषधि दान रूप में थी, व्यापार में नहीं थी। आज सबसे बड़ा व्यापार क्या इसका है? और सबसे बड़ा नकली व्यापार किसका है? सबसे बड़ा नकली व्यापार आज दुनिया के सारे व्यापारों में कोई व्यापार इतना नकली नहीं। सबसे ज्यादा नकली व्यापार है मेडिसिन का। जो दान की वस्तु थी वह नकली हो गई। व्यापार इतना बड़ा फ्रॉड है। आपके जो ऑपरेशन होते, वॉल्व होते, 7,000 का आता है और 3 लाख का लगा देते हैं। कौन जान रहा है? कुछ नहीं। उसका कोई मेडिकल टेस्ट कोई नहीं जानता, मरीज जानता नहीं।
एक नारियल खरीदने जाओ दुकान पर तो कम से कम बजा के देखने का तो अकल है ही, लेकिन मेडिकल में जाओ तो दवाई बजा के लो। और ये ज्ञान का क्षेत्र कर्मचारी बना दिया। सबसे पहले जितने भी लौकिक शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते थे, अंग्रेजों ने सबको कर्मचारी में रख दिया। आज मास्टर किस में आते हैं? कर्मचारी में। और कर्मचारी जब शिक्षा देगा तो वह कभी भी तुम्हें महान नहीं बनाएगा। इसलिए आज शिक्षा देने वाले वो गुरुकुल चाहिए जहां कर्मचारी नहीं, गुरु शिक्षा दे। गुरुओं से ज्ञान मिले, गुरुओं की किताबें पढ़ाई जाए, गुरुओं के साथ पढ़ाए जाए, गुरुओं के साथ। तो आज इस युग में इस संस्थान की बहुत बड़ी उपयोगिता है, बहुत बड़ा। आज से तुम्हारी उम्र में जब तक तुम बुढ़ापे में पहुंचोगे, उस समय तुम्हारे लिए संस्थान की उपयोगिता पता चलेगी। जब तुम्हारा बेटा कैंसर की हॉस्पिटल में होगा और तुम 80 साल की उम्र में भी जीने का आनंद ले रहे होगे, तब सोचोगे कि ये संस्कार किसका है जो मुझे जीने का आनंद दे रहा है? संस्थान का। और ये अभिशाप किसका है जो बच्चा बाहर जा रहा है? हर माँ बाप डरता है कि पता नहीं बेटा बेटी अब लौट के आएंगे भी नहीं, और क्या करके आए, क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज संस्थान में भेजने वाला हर पिता और माता रोता हुआ नहीं आता है। वो कहता मेरा बेटा जा रहा है और शास्त्री बन के लौटेगा। माता कौशल्या जब रोने लगी तो दशरथ कहते हैं राम को भेज रही हो कौशल्य, देखना गुरु के पास से लौटेगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के लौटेगा। इसी प्रकार इस संस्थानों से लोग बालक, मूर्ख, अज्ञानी, विवेकहीन व्यक्ति को माँ बाप भेजते हैं, और 5 साल के बाद जब लौटता है कितनी खुशी होती है। शास्त्री बन के लौटता है, एक इतना बड़ा ज्ञानी बन के लौटता है, एक प्रवचनकार करके बन के लौटता है। और एक माँ बाप मेरे पास रो बैठे, बोले महाराज जी मैं क्या कहूँ, मेरा बेटे की जहाँ ये प्रवचन करने गया है सारे लोग उसको ऐसा मान रहे हैं, गाजे के साथ भेज रहे हैं, हाथों हाथ उठा रहे हैं, पूरी समाज प्रशंसा करने से नहीं थक रही है। और दूसरा बेटा भी उनका है। वो कहते महाराज जी शर्म से माथा झुका दिया उसने, पूरे कुल की मर्यादा नाश कर दी। आज मैं समाज में निकलने लायक नहीं रहा, हमारे कुल की सारी इज्जत खत्म हो गई, सब कुछ मिटा दिया, कुछ नहीं रहा। और एक वो बालक है जिसने मेरी इज्जत सारे जगत में बना दी और सारा जगत उसे बना, सारी दुनिया के सामने इज्जत पा रहा है। 2 फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। तो ऐसी स्थिति को समय आपका हो गया। पावर थिंकिंग की बात कर रहा था, राजनीति, धर्म नीति। यहाँ तो बाप ने ये कहा कुंजा में बैठा हूं, धर्म नीति में गुरु आश्वासन नहीं देगा, धक्का देगा। बीच मझधार में कोई तुम्हें छोड़ दे, लो मैं होमवर्क देता हूं, मोटिवेशन, तुम किसी के सहारे पर चल रहे हो और उसने बीच मझधार में छोड़ दिया, उसको तुम अभिशाप दोगे या वरदान?
अच्छा कहोगे या बुरा? बुरा कहोगे तुम जिंदगी में कुछ बन नहीं पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। पावर थिंकिंग कहती है उसने अच्छा किया, मुझे अपने बल पर नदी को तैरने का मौका दिया। यदि मैं जिंदगी भर उसी के सहारे बना रहता तो कभी तैरना नहीं सीख पाता। मुझे संभलने का मौका दिया। जब तुम्हारे दुख का उदय आए, जो मैंने कहा था, बस तुम्हें सुख की अनुभूति करना है। शाश्वत सुख, अखंड सुख पाने का है। जब तुम्हें धोखा कोई दे जाए और तुम यदि पावर थिंकिंग में आकर के उसको अच्छा मान लो, जाओ तुम असहाय हो जाओगे, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शक्ति तुम्हारी जागृत है। आज कुंद कुंद भगवान असहाय कर रहे हैं कि तुम सबसे छोड़ दो, तुम सबसे अलग हो जाओ, अकेले जी के दिखाओ। ये शक्ति तुम्हारे में आ जाएगी, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बीच मझधार में छोड़ने वाले को कोसना मत। कल कोसने की बात कही थी ना, बीच मझधार में जिसने धोखा दिया उसको कोसना मत, उसको उलाहना देना मत, उसको तुम्हारे लिए बुरे भाव करना नहीं, हो सके तो उसको थैंक्स कह देना। बस बस समय सार की सिद्धि हो जाएगी, अनंत शक्ति जागेगी। बस उसको पावर थिंकिंग जगाना अपने में। थैंक्स, उसने मुझे छोड़ करके बुरा नहीं किया है, मुझे अपनी शक्ति का जागरण करने का मौका दिया, मौका दिया। जब तुम्हारे जीवन में संकट आ जाए, बहुत दुख आ जाए, बस एक क्षण के लिए इतना कर लेना, कोई पूछे कैसा है, बहुत सुखी हूं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत सुखी। बिच्छू ने काट खाया, दम निकल रही है, भाई साहब कैसा है, मजा आ रहा है। बस जाओ, तुम्हें अखंड सुख तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। पूज्य उमा स्वामी महाराज, पर दुख में सुख की अनुभूति, वही कल के प्रवचन को सुना। मौत के समय बोलो, जीने के दुख के समय, धोखे के समय विश्वास की अनुभूति। दुख के समय उमा स्वामी का तत्वार सूत्र में है, यदि साता चाहते हो तो दुख में दुखी मत होना। दुख शोक ताप क्रंदन आदि आता ना, दुख में दुखी नहीं होना सुख का रास्ता। शोक आने पर शोक नहीं करना सुख का रास्ता, अशोक का रास्ता। विपरीत परिस्थिति आने पर व्याकुल नहीं होना, सारी दुनिया को अनुकूल बनाने का रास्ता। ये स्थितियां आज अपने जिंदगी में आज बहुत जरूरी है महानुभाव, बहुत जरूरी है। बस एक इंतजार करो, गुरु मुझे कब धक्का देंगे, गुरु जी कब मेरी आलोचना करेंगे, गुरु जी कब मुझे थप्पड़ मारेंगे, गुरु की दृष्टि में मेरे दोष कब नजर आएंगे, मेरा मोबाइल कब पकड़ा जाएगा। वहीं आ जाओ, बस एक ही माला। जब मोबाइल रख लो ना तो संस्थान में भगवान है ना, वहां जाके शांत, भगवान आज की शांति धारा है कि मेरा मोबाइल पकड़ा जाए। नहीं पकड़ा जाएगी, नहीं, मेरा मोबाइल पकड़ा जाए, जिससे मुझे शांति हो जाएगी। मोबाइल पकड़ा जाए। और मोबाइल जो बात मैं कह रहा था, सच्चे विद्यार्थी की लक्षण, जैसे मोबाइल पकड़ा गया उस समय कैसा लगा। उस एक क्षण की बात पूछ रहा हूं, पकड़ते ही मरीज को जैसे ही मर्ज का पता चला कैसा लगा। दोनों की तुलना बता ना। मर्ज का पता चलते ही मर्ज को भी अच्छा लगा और डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा जैसे ही मर्ज पता चला कैसा लगा। यदि उस समय तुम्हें लगा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पकड़ा गया, अब मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी,
जितना समय मेरा मोबाइल में बीतता था उतना समय मैं पढ़ सकूंगा। पावर थिंकिंग छीनते समय बहुत अच्छा हुआ, ले जाइए साहब, बहुत अच्छा हुआ। और दोबारा लेने का भाव नहीं आए तो साहब जैसे तुम्हें दंड लगा, कितने का दंड है पहले? बहुत कम है, बहुत कम है। जितने हजार का मोबाइल उतने ही दंड है। मेरे से पूछ करके नहीं बनाया होगा। और वो दंड जैसे लगे तुम्हें आनंद आ जाए, बहुत अच्छा, मोबाइल तो चला ही गया, अब भविष्य में भी रखने का ही मन तो हिम्मत नहीं करेगा। समझ लेना संस्थान उसी समय तुम्हें वरदान देगा, वे दातार का धन तुम्हें वरदान देगा, समय सार वरदान देगा, मैं वरदान दूंगा। और इतने वरदान तुम्हें मिल गए तो सोचो तुम कहां पहुंचोगे। मैंने दोनों बता दिए, अभिशाप भी बता दिया। इतने सारे अभिशाप मिलेंगे तो सहन कर पाओगे, और इतने सारे वरदान मिलेंगे तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। इन सब चीजों पर विचार करना। मिला जुला प्रवचन था, रंगारंग कार्यक्रम है। पीठ भी थपथपा रहा था धीरे से। महावीर भगवान की